आग बुझाने का क्या क्या तरीका है और आग को कितने वर्गों में रखा गया है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तीन चीजों के आपस में मिलने से आग की उत्पत्ति होती है। वह तीन चीज कौन कौन सा है? सबसे पहले जलने वाली वस्तु, कुछ भी हो सकता है, कपड़ा, कागज, घर, लकड़ी, कोयला, कुछ भी। दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा अत्यधिक ताप। यह जब तीन चीज आपस में मिलता है तब आग की उत्पत्ति होता है। ठीक है, उसमें से कोई भी एक चीज को हम वहां से हटा देंगे तो आग नहीं लगेगा। समझ गया? तीन चीज का होना अति आवश्यक है, जलने वाली वस्तु, हवा और अत्यधिक ताप। यह तीन चीज आपस में मिलता है तभी आग की उत्पत्ति होती है। तो जैसे कि आग लगने के लिए तीन चीज का होना अति आवश्यक है, उसी तरीका से आग बुझाने का तीन ही तरीका है। आग बुझाने कितना तरीका है? पहला है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड, कूलिंग कैसे करेंगे? पानी से। पानी डालेंगे तो आग पे पानी डालेंगे तो आग की गर्मी को ठंडा करके आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा तो अत्यधिक ताप नहीं मिलेगा, आग बुझ जाएगा। दूसरा है स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग कैसे करेंगे? ढककर। आग का भोजन होता है हवा। अगर आग लगा हुआ है, वहां से ऑक्सीजन हटा देंगे, हवा हटा देंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है? स्मॉदरिंग। एक चीज हटता है ना, हवा रुक जाएगा। अगर सिलेंडर में आग लगा है, उसको ढक देंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन आग को नहीं मिलेगा और आग बुझ जाएगा। और तीसरा है स्टारवेशन, यानी कि तितर बितर। ढेर संख्या में अगर लकड़ी का गांठ रखा हुआ है, उसमें आग लग गया, आपके पास पानी नहीं है बुझाने के लिए और ऑक्सीजन रोकने का भी कोई उपाय नहीं है, तो क्या करेंगे? उस आग को तितर बितर कर देंगे, उस लकड़ी को अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा? आग का क्षमता कम हो जाएगा और आग बुझ जाएगा। तो कितना तरीका है? कूलिंग मेथड ध्यान रखना है, दूसरा स्मॉदरिंग और तीसरा स्टारवेशन। ये तीन तरीका ही बिहार फायर सर्विस नहीं, पूरे वर्ल्ड के फायर सर्विस के पास ये तीन ही उपाय है। यही तीन तरीकों से आग को बुझाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले आग का नेचर, आग कैसा है ये पता करना, उसका नेचर क्या है, क्योंकि हर आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। तो ध्यान से सुनेंगे, आग को चार वर्गों में रखा गया है। पहला है ए क्लास फायर, दूसरा है बी क्लास फायर, तीसरा है सी क्लास फायर और चौथा है डी क्लास फायर। तो सबसे पहले जानेंगे कि ए क्लास फायर कौन सा है, क्या है ए क्लास फायर। आग का नेचर समझेंगे तो आग बुझाने में आसानी होगा। तो ए क्लास का जो फायर होता है एज ए जनरल फायर, यानी कि ठोस चीज में कपड़ा, लकड़ी या फूस का मकान, घर होता है ना फूस का, वो या खेत में जो आग लग जाता है खलिहान में, वो क्या होता है? ए क्लास फायर होता है। ए क्लास का जो फायर होता है उसको किस मेथड से बुझाएंगे? कूलिंग मेथड। ध्यान रखना है, अगर ए क्लास का आग है तो उस आग को हम कूलिंग में यानी पानी डाल के उस आग को हम बुझा सकते हैं। दूसरा है बी क्लास फायर। बी क्लास का जो फायर होता है तैलीय ज्वलनशील पदार्थ। अगर तेल, पेट्रोल, डीजल, थिनर, पेंट या स्प्रिंग, अगर तेल में आग लगता है तो उस आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं। क्यों नहीं बुझा सकते हैं? बताइए आप लोग। क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। देखते हैं कभी कभी मूवी में देखते हैं तो क्या होता है, उसमें समुद्र में आग लगा हुआ रहता है ना, पानी में कोई आग लग सकता है? नहीं लग सकता। क्या उसमें पेट्रोल डाला हुआ रहता है, वो ऊपर में रहता है। तो इसलिए बी क्लास का जो फायर होगा वो पानी से नहीं बुझेगा। अगर पानी डालते हैं तो आग फैलेगा, बुझेगा नहीं। तो हम बी क्लास की आग को कैसे बुझाएंगे? कौन सा चीज वहां से हटाएंगे? ऑक्सीजन, स्मॉदरिंग मेथड का उपयोग करेंगे। अगर तेल में आग लगता है तो ध्यान देना है वो पानी से नहीं बुझेगी, तो क्या करेंगे हम? उसको किसी मोटे कंबल से पानी में भिगोकर ढक देंगे। ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा और आग
खुद ब खुद बुझ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, तेल की आग में पानी नहीं डालना है। तीसरा है सी क्लास फायर। सी क्लास इज ए डेंजर फायर, सबसे जो डेंजर फायर होता है सी क्लास की आग, गैस की आग। हम लोग के घर पे एलपीजी सिलेंडर रहता है ना, कभी कभी रिसाव हो जाता है उसमें, तो उस आग को अगर सिलेंडर लीक हो गया, आग लग गया, तो उस आग को हम कैसे बुझाएंगे? पानी से वो आग नहीं बुझेगा, उसको भी क्या करेंगे? स्मॉकलिंग मेथड, घर में मिलने वाली वस्तु से भी आग बुझाया जा सकता है। जैसे घर में जूट का बोरा हो या सूती का बेडशीट होता है, उसको पानी से भिगोकर और सिलेंडर में जहाँ आग लगा हुआ है रेगुलेटर के पास, उसको ढक देना है और इस तरह से ढकना है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाए और आग बुझ जाएगा, क्योंकि आपका भोजन हवा है। आप लोग कभी देखिएगा, एक कैंडल को जला लीजिएगा और ग्लास पे ढक दीजिएगा, उसमें हवा नहीं जाएगा, वो कैंडल बुझ जाएगा। कभी देखे हैं प्रयोग करके? एक छोटा सा कैंडल लीजिएगा, जला लीजिएगा और ग्लास से ढक देना है, तो क्या होगा? हवा नहीं मिलेगा। जैसे कि किसी इंसान का नाक का मुंह बंद कर देंगे तो उसका मृत्यु हो जाएगा ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से आग के पास से हवा को जैसे ही हटाएंगे, आग खुद ब खुद बुझ जाएगा। तो ध्यान देना है, अगर गैस की आग होती है तो क्या करेंगे? पानी नहीं डालेंगे, पानी से वो नहीं बुझेगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे गैस सिलेंडर में आग लगता है तो आदमी नाला में या तालाब में फेंक देता है, फिर उसमें आग लगा हुआ रहता है, क्योंकि गैस का पानी से नहीं बुझता। उसका एक ही उपाय है स्मॉकलिंग, यानी ढकना। या तो चादर से ढक दीजिए या किसी प्लास्टिक का बकेट होता है ना, बाल्टी, उससे ढक देना है। क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आग खुद ब खुद बुझ जाएगा। और चौथा है डी क्लास का फायर, बिजली का शॉर्ट सर्किट। देखते हैं कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बोर्ड में आग लग जाता है, तो उस आग को कैसे बुझाएंगे? पानी डाल के बुझा देंगे ना। क्यों? क्योंकि उसमें तो लाइट आ रहा है, करंट आ रहा है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? लग जाएगा ना, घायल हो जाएंगे हम। तो अगर डी क्लास का फायर होगा तो सबसे पहले मेन फ्यूज को काट देना है, उसके बाद सूखा मिट्टी या बालू से उस पर प्रहार करना है। ठीक है, पानी इसमें नहीं डालना। डी क्लास के फायर में सूखा मिट्टी का उपयोग करना है, वो आग बुझ जाएगा। तो आप लोगों ने ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास फायर के बारे में जाना। ये जितना भी आग है, किसकी गलती से आग लगता है? आग जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव की गलती से आग लगती है। आग अपने से लगता है? नहीं लगता है। अगर गैस सिलेंडर रिसाव होता है तो किसका गलती होता है? हमारे मम्मी पापा का कुछ सही ध्यान नहीं दिए। अगर खाना बनाने के बाद रेगुलेटर से बंद कर दिया जाए तो गैस तो सप्लाई बंद हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, खाना बनता है, आदमी बिजी रहता है, चूल्हे से बंद कर देता है, मगर रेगुलेटर से तो गैस चूल्हे तक जा ही रहा है ना, तो हो सकता है कहीं से लीक हो। अगर लीक हो जाता है, आप सो गया है रात में, चूल्हे से बंद करके रेगुलेटर से बंद नहीं किए, आधी रात में आपको स्मेल आ रहा है, स्मेल आया कि गैस लीक है, तो आदमी क्या करता है? सबसे पहले उठता है, लाइट जलाता है ना। तो गैस सिलेंडर, जैसे गैस पूरे घर में भरा हुआ है, अगर हम लाइट जलाएंगे तो स्विच ऑन ऑफ होता है तो उसमें चिंगारी निकलता है ना। कभी कभी देखे होंगे, जैसे गैस लाइटर में निकलता है, तो क्या होगा? गैस पूरे रूम में फैला हुआ है, अगर हम स्विच को दबाएंगे तो क्या होगा? पूरे घर में आग लग जाएगा, हमारे शरीर में भी आग लग जाएगा। तो अगर कभी ऐसा गंध मिलता है, स्मेल आता है, तो सबसे पहले खिड़की दरवाजा खोल दीजिए। अगर लाइट की आवश्यकता है तो मोबाइल का लाइट जलाना है, स्विच को छेड़खानी नहीं करना है, ऑन ऑफ नहीं करना है, और सिलेंडर में से रेगुलेटर को निकाल के सिलेंडर को बाहर रख देना है। जब तक स्मेल आ रहा है कभी भी बोर्ड के साथ छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो वो आग लग ही जाएगा। तो ध्यान देना है। अभी घर पे जाएंगे, अपने मम्मी को बोलेंगे कि खाना बनाने से पहले किचन में एक बाल्टी पानी और एक जूट का बोरा या एक सूती का चादर रखना है। कभी ऐसा घटना होता है तो आपके पास रखा रहेगा तो तुरंत उस आग को हम बुझा देंगे।
अगर आग लग जाता है तो आदमी घबरा जाता है, अफरा तफरी मच जाता है, तो पानी भी नहीं मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, ना बाल्टी मिलेगा, या बाल्टी मिलेगा तो नल में पानी नहीं होगा, तो हो कुछ भी सकता है। तो एक बाल्टी पानी, एक जूट का बोरा वो फायर के लिए हमेशा रखना है। अगर फायर होता है, कहीं भी आग लगता है, आप लोग के सामने अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं 112 या 101 पे कॉल करना है, ठीक है? हो जाएगा ना? आप तुम पटाखा जलाता है? काहे नहीं जलाता है? पैसा बचाता है पापा का, इसको जलाने आता होगा। सुनिए, सबसे पहले छोटे बच्चों की गलती से भी आग लगता है, तो आप लोग को समझाने का बिहार फायर सर्विस पटना सिटी का एक उद्देश्य है कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, आग के बारे में जाने, आगे चल कर आग की घटना को नहीं होने देंगे। अभी कुछ भी नहीं करना, अभी समझना है और दूसरे को भी बताना है। खेत में आग कैसे लग जाता है? जो बड़े लोग हैं बाइक से जा रहे हैं, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं और फेंक दिए, उसको बुताई नहीं है, फेंक दिए, वो उड़ते उड़ते क्या होता है, किसी के खेत में चला जाता है। और गरीब किसान का क्या होता है, छोटी से धूप के कारण उसका पूरा फसल नष्ट हो जाता है। तो ये सब चीज को ध्यान देना, ठीक है? धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? तो सर से 2 मिनट। सर, जैसा कि आप लोगों को बताएं कि ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर फायर कहीं भी हो, आपकी घर पे कौन खाना बनाता है? आप लोग मम्मी खाना बनाती है। अगर आग लगे तो कितने नंबर पे कॉल कीजिएगा आप लोग? 112 और 101, ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है? और मैम लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है उसमें थोड़ा फायर के बारे में कभी एक्टिविटी दे दें कि फायर का कुछ बना के लाने के लिए, या कितना नंबर होगा 101 या 112, ठीक है? आग लगेगा तो थोड़ा ये लोग आग के बारे में मतलब जैसे समझे कि वो होता है, ठीक है मैम? ओके, थैंक यू, सबका धन्यवाद।